ये कहानी है एक बुजुर्ग और एक बच्चे की। एक बुजुर्ग पर दो लड़के थे, लेकिन घर पर एक भी उनका बच्चा नहीं था। लेकिन बुजुर्ग को मार्केट जाना था, बाजार करने जाना था और उनके साथ कोई भी बाइक चलाने वाला नहीं था, क्योंकि उनके दो बच्चे होते हुए भी उनका एक भी बच्चा घर पर नहीं था। दोनों बच्चे जॉब पर थे और बाइक घर पे थी, लेकिन बुजुर्ग चला नहीं पाते थे। तो उन्होंने किसी एक बच्चे को देखा, तलाशा कोई मोटरसाइकिल बाइक हमारी बाजार तक ले चले और हमें बाजार करा सके। तो उन्होंने एक बच्चे को मोहल्ले से तलाशा, एक बच्चा मिला। तो वो बच्चा राजी हो गया, ठीक है दादाजी मैं चलूँगा आपके साथ, आपका बाजार करा लाएंगे। तो दादाजी ने कहा ठीक है बेटा, तो फिर चलो। तो जैसे ही उसने तो बच्चे कहा दादाजी मैं अपने घर पर कह दूं मम्मी पापा से कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। तो दादाजी ने कहा ठीक है बेटा कह आओ। तो बच्चा अपने घर गया और बोला अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा मैं ऐसे ऐसे दादाजी के साथ बाजार जा रहा हूँ, उनकी बाइक चलाने के लिए कोई नहीं है। तो मम्मी ने कहा ठीक है चले जाओ। तो बच्चा उन दादाजी के साथ गया। जब गया तो दादाजी ने बाजार किया, बाजार जो भी उन्हें लेना था वो लिया और वो फिर बाजार से लौट आए। जैसे ही लौट आए, जब बच्चा अपने घर गया तो उसकी मम्मी ने, माताजी ने पूछा कि कुछ उन दादाजी ने तुम्हें खिलाया कि ऐसे ही भेज दिया तुम्हें भूखा? कुछ खिलाया भी है कि ऐसे ही भेज दिया, ऐसे ही ले गए और ऐसे ही भेज दिया, कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं तुझे? तो बच्चे ने बोला कि माताजी मुझे उन्होंने बहुत कुछ खिलाया, मुझे जलेबी समोसा बहुत सारी चीज़ खिलाई, उन्होंने 200-300 रुपये हमारे साथ में खर्च कर दिए। तो माताजी बोली तो क्या उन्होंने एहसान कर दिया, 200-300 रुपये खिला दी, तो क्या तुम गए नहीं थे साथ में? लेकिन उन लोगों ने कोई चीज़ खिलाई नहीं थी। बच्चे ने झूठ बोल दिया, वो इसलिए क्योंकि बुजुर्ग का सम्मान कम ना हो उसकी माता की नज़रों में और उनकी इज्जत बनी रहे। ये होती है महानता दोस्त, क्योंकि जबकि देखो बुजुर्गों ने कुछ खिलाया भी नहीं था, फिर भी बच्चे ने अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि माताजी उन्होंने बहुत कुछ खिलाया है मेरे को। और आज के लोग तो ऐसे हो गए, अगर 200-300 रुपये भी खिला देना तब भी कहते यार क्या खिला दिया मेरे को। और उस बच्चे ने देखो कुछ भी नहीं खिलाया था, फिर भी उसने उन बुजुर्गों की इज्जत रखी, उनका सम्मान किया। और वो जानता था कि अगर इनका सत्य बताया कि इन्हें कुछ नहीं खिलाया तो मेरी माताजी ने को गाली दे सकती, उनका सम्मान कम हो सकता है। दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, तो यही होती है विनम्रता। दूसरे के प्रति अपना खुद को, दूसरे के प्रति खुद डूब जाओ, यही होती विनम्रता। यही होती दूसरे के लिए खुद मर जाओ, यही किसी को कहते हैं हम विनम्रता। दोस्त ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं आज की दुनिया में। आज की दुनिया तो बस दूसरे को खाने का ढूंढती है। आज की दुनिया तो बस दूसरे का जो भी खाने को मिले बस खवाते जाओ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के प्रति अपना सम्मान खो देते हैं। और वही बच्चा, उनमें से एक बच्चा ये भी था कि दूसरे के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता था। तो दोस्त ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। बस कोशिश करो कि आप भी किसी के प्रति अच्छा भाव रख सको। देखो झूठ बोलना भी कहीं कहीं अच्छा होता है, जिस बच्चे ने यहाँ झूठ बोला ये सही है। झूठ बोलने का भी मतलब, झूठ बोलने की भी एक जगह, एक समय, टाइम टेबल होता है। झूठ बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखो कहाँ झूठ बोलना है। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरा नाम मोहित कुमार, फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।